बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज आकलन करेंगे राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत जी का। आगे बढ़ने के पहले गहलोत जी का छोटा सा परिचय आप लोगों को देना चाहूंगा। गहलोत जी का जन्म 3 मई 1951 जोधपुर राजस्थान में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनेता। इनके पिता का नाम लक्ष्मण सिंह गहलोत है। गहलोत जी ने विज्ञान और कानून में स्नातक डिग्री प्राप्त की तथा अर्थशास्त्र विषय से लेकर स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। अशोक गहलोत जी का विवाह 27 नवंबर 1977 को सुनीता गहलोत के साथ हुआ था। गहलोत जी की 2 संतान हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम वैभव गहलोत है और पुत्री का नाम सोनिया गहलोत है। गहलोत जी विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति और समाज सेवा में सक्रिय रहे। अशोक गहलोत जी 7वीं लोकसभा 1980 से 84 के लिए वर्ष 1980 में पहली बार जोधपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। उन्होंने जोधपुर संसदीय क्षेत्र का 8वीं लोकसभा, 10वीं लोकसभा और 11वीं लोकसभा तथा 12वीं लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया था। अशोक गहलोत जी ने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तथा पीवी नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया है। वे 3 बार केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी जिस वक्त, उस वक्त अशोक गहलोत जी 2 सितंबर 1982 से 7 फरवरी 1984 की अवधि में इंदिरा गांधी जी के मंत्रिमंडल में पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री रहे, नागरिक उड्डयन उप मंत्री रहे। इसके बाद अशोक गहलोत जी खेल उप मंत्री बने। 17 जुलाई 2004 से 18 फरवरी 2009 तक अशोक गहलोत जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में भी काम किया था। तो हम आगे बढ़ेंगे और गहलोत जी की जन्म कुंडली पे चर्चा करेंगे। अशोक गहलोत जी का जन्म 3 मई 1951 गुरुवार यानी बृहस्पतिवार सुबह 9:30 जोधपुर राजस्थान में हुआ था। अब आपको मैं यहां ये बता दूं कि ये जन्म समय मुझे किसी के द्वारा मिला है, इंटरनेट के माध्यम से उसे भी मिला होगा, तो मैं यहां गारंटी नहीं ले सकता जन्म समय की। मेरा पेशा है, मैं आकलन करता हूं और यथासंभव ईमानदारी से आकलन करने की कोशिश करता हूं। और यह भी सत्य है कि जो कुंडली मिलेगी, आकलन तो मैं उसी का करूंगा, या किसी को खुश करने या किसी को नाराज करने के लिए बोलूंगा। तो ये जो कुंडली है, इस कुंडली के अनुसार गहलोत जी की कुंडली जो बन रही है, मिथुन लग्न और मीन राशि की। लग्नेश बुध एकादश में सूर्य और मंगल के साथ उपस्थित है। लग्नेश बुध का सूर्य और मंगल के साथ उपस्थित होने का मतलब है प्रशासनिक ताकत इनको मिलती है और एकादश बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। तर्क वितर्क में ये माहिर हैं। चंद्रमा 10वें भाव में द्वितीय होकर और स्वग्रही बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं। बृहस्पति सप्तमेश भी है। केतु 3रे भाव में, राहु 9वें भाव में और शनि देव 4थे भाव में बैठे हुए हैं। महत्वपूर्ण बात इस वक्त जो है, टू दी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। मैंने सिर्फ वर्तमान दशा महादशा पे कंसंट्रेट करना है। तो वर्तमान में अशोक गहलोत जी की महादशा चल रही है राहु की, सितंबर 2019 से जो 2037 तक चलेगी। और इस वक्त जून 2022 से बृहस्पति की अंतरदशा शुरू हुई है राहु में। बृहस्पति की अंतरदशा जून 2022 से शुरू हुई है, जो नवंबर 2024 तक चलेगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकलन कर रहा हूं मैं, तो बृहस्पति की अंतरदशा ही महत्वपूर्ण होती है इस वक्त इनके लिए। तो बृहस्पति दशम में बैठा हुआ है, आप देख रहे हैं। और बृहस्पति
शनि देव के नक्षत्र यानी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हुए। कृष्णमूर्ति पद्धति चलित के अनुसार बृहस्पति दसम भाव में विराजमान है काफी मजबूती से, और अनइक्वल डिवीजन की वजह से कुंभ राशि दशमेश बनी हुई है यहां। तो शनि के नक्षत्र में होने की वजह से दसम भाव से इनका संबंध दोबारा बन रहा है। मिथुन राशि में शनि देव अष्टमेश होते हैं और नवमेश होते हैं। यहां अनइक्वल डिवीजन सिस्टम की वजह से कुंभ राशि दसम भाव की लॉर्ड भी बनी हुई है, और मीन राशि ने भाव खो दिया है, यानी मीन राशि नहीं है, लेकिन बृहस्पति दशम में है और शनि के नक्षत्र में है। तो दसम भाव से बृहस्पति का 2 बार यहां संबंध बन रहा है। और शनि देव के नक्षत्र में शनि भले ही अष्टमेश में है, लेकिन शनि वर्गों में, कन्या में 3 डिग्री का स्ट्रांगली शनि देव का संबंध भी चौथे भाव से बना हुआ है। अब दशा का लबोलवाब यह है कि बृहस्पति की अंतरदशा जो शुरू हुई है जून 2022 से नवंबर 2024 तक चलेगी, अशोक गहलोत जी के लिए ये दशा यानी अंतरदशा उत्थान वाली है। इनकी प्रोग्रेस होगी, उत्थान होगा, पद प्राप्ति तो ऑलरेडी है ही, लेकिन और उच्च पद प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। तो आप इस कुंडली के अनुसार मानकर चलिए कि अशोक गहलोत जी प्रधानमंत्री पद की रेस में ना चाहते हुए भी शामिल हो जाएंगे। और नवंबर 2024 तक गुरु की अंतर्दशा है और लोकसभा चुनाव निपट जाने हैं मई में ही, यानी नतीजा मई में ही आ जाना है। तो अशोक गहलोत जी की भी संभावना बन रही है कि दिल्ली की गद्दी पर वो जाकर विराजमान हो जाएं। साथ ही लगे हाथ आपको थोड़ा और भी बता दूं, नवंबर 2024 से शनि की अंतर्दशा शुरू होगी अशोक जी की। राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा, और ये शनि की अंतर्दशा अशोक जी को सफलता देने का योग बना रही है। यानी बृहस्पति की अंतर्दशा में जो भी इनको सफलता मिलेगी, शनि की अंतर्दशा में उस सफलता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शनि की अंतर्दशा में इनकी सफलता बरकरार रहेगी। सितंबर 2027 तक अशोक गहलोत जी का समय बहुत अच्छा है। उसके बाद बुध की अंतर्दशा 2027 से शुरू होगी, मार्च 2030 तक जारी रहेगी। उसमें कुछ स्वास्थ्य इनका चिंता का विषय बन सकता है, लेकिन पद मान सम्मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साफ शब्दों में अगर मैं आपको कहूं तो अशोक गहलोत जी की कुंडली काफी मजबूत है। नीतीश कुमार के बाद विपक्षी खेमे में अशोक गहलोत जी की कुंडली ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। नीतीश कुमार जी की कुंडली का आकलन मैं फिर करूंगा आप लोगों के सामने जल्दी ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।